बड़े से बड़े इंटरनेशनल मैच में भी कैसे बैट्समैन के आउट होने के बाद भी मिल जाता है उसको जीवन दान, कैसे पावर प्ले का समय पड़ जाता है विरोधी टीम पर भारी, क्यों पलट जाती है क्रिकेट मैच की यह बाजी मात्र सिर्फ क्रिकेट के कुछ रूल से। क्रिकेट के 10 अजीबोगरीब रूल्स जिसके चलते हार बदल जाती है जीत में। नंबर 1, नो अपील नो विकेट। जी हाँ, यह क्रिकेट का बहुत ही जरूरी रूल है। आपने अक्सर देखा होगा कि विकेट लगते ही खिलाड़ी अपील करने लग जाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? कई बार तो यह क्लियर रहता है कि बैट्समैन आउट हो चुका है, फिर भी फील्डर अपील करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक फील्डर अपील नहीं करेंगे तब तक अंपायर बैट्समैन को आउट नहीं दे सकता। नंबर 2, BBW। LBW जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि इस नियम के मुताबिक बैट्समैन के पैर पर बॉल के टकराने पर यदि उसका लेग विकेट की सीध में है तो उसे आउट दिया जाता है। ठीक वैसे ही BBW नियम के मुताबिक बॉडी बिफोर विकेट, यानी कि बॉल चाहे बॉडी के किसी भी हिस्से पर टकराए, बॉडी यदि विकेट के सामने है तो उस बैट्समैन को आउट कर दिया जाता है। नंबर 3, द 3 मिनट रूल्स। क्रिकेट पिच पर जब कोई बैट्समैन आउट होता है तो अगले बैट्समैन को एक तय समय के अंदर जाना होता है और यह समय होता है 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर इसे दूसरे बैट्समैन को पिच पर पहुंचना होता है। अगर बैट्समैन पहुंचने में देरी करता है तो ऐसे में इस नियम के मुताबिक उसे टाइम आउट दिया जाता है। वैसे तो ऐसा वाक्य अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन 2006 में सचिन तेंदुलकर टाइम आउट दिए जाने के बेहद करीब थे। नंबर 4, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड ऑफ बॉल हैंडलिंग। यह नियम कई बार बैट्समैन को उसकी नादानी के चलते आउट दिला देता है। इस नियम के मुताबिक यदि कोई बैट्समैन फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करने या बाधा डालने की कोशिश करता है, जैसे कि यदि बैट्समैन खुद को रन आउट से बचाने के लिए फील्डर की थ्रो और स्टंप के बीच में आ जाता है तो उसे आउट दे दिया जाता है। नंबर 5, अपील विड्रॉल रूल। क्रिकेट का यह रूल बैट्समैन को जीवन दान दे सकता है। क्रिकेट मैच के दौरान यदि कोई बैट्समैन अनएक्सपेक्टेड वे में आउट हो जाता है, ऐसे में फील्डर टीम का कैप्टन यदि उस बैट्समैन को जीवन दान देना चाहता है तो उस अपील को विड्रॉल करके बैट्समैन को आउट होने से बचा सकता है। नंबर 6, मॉकडिंग रूल। इस रूल के मुताबिक यदि बॉलर की बॉल फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा हुआ बैट्समैन यदि गलती से क्रीज को छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो ऐसे में मॉकडिंग रूल के मुताबिक उसे आउट कर दिया जाता है। इस रूल की शुरुआत विनु मॉकंड ने की थी। नंबर 7, पेनल्टी फॉर रनिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा एरिया जो कि प्रोटेक्टेड है क्रिकेट ग्राउंड की 23 गज की पिच पर एक ऐसा रेक्टेंगल एरिया भी होता है जिस पर यदि बैट्समैन रन बनाने के लिए जानबूझकर दौड़ता है तो ऐसे में पहली बार उसे वार्निंग दी जाती है और अगर फिर भी वो नहीं सुधरता है तो उस पर 5 रनों की पेनल्टी लगा दी जाती है। ऐसा साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच के एक मुकाबले में हो चुका है। नंबर 8, ओनली विकेट कीपर कैन यूज्ड ग्लोव्स। इस नियम के चलते हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेल रही पाकिस्तान की टीम को 5 रनों की आहुति देनी पड़ी थी, क्योंकि इस मैच के दौरान बाबर आजम ने विकेट कीपर का ग्लोव्स पहनकर बॉल को पकड़ लिया था, जिसके चलते पाकिस्तान पर 5 रनों की पेनल्टी लगाई गई थी। नंबर 9, फेक फील्डिंग रूल। कई बार मैच के दौरान फील्डर ऐसा दिखाता है कि उसके हाथ में बॉल है और वो उसे जस्ट फेंकने वाला है। ऐसे में फेक फील्डिंग करने पर इसके चलते यदि बैट्समैन को स्कोर बनाने में बाधा आती है तो बैट्समैन को 5 रन पेनल्टी के लिए दिए जाते हैं। साल 2017 से इस नियम को ICC ने बनाया था। नंबर 10, पेनल्टी रूल फॉर बॉल हिटिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट। यह रूल क्रिकेट के 10 रूल्स में से सबसे ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसके चलते यदि बॉलिंग टीम के द्वारा फेंकी गई बॉल मैदान में पड़े किसी भी इक्विपमेंट में जैसे कि हेलमेट या ग्लोव से टकराती है तो ऐसे में बैटिंग टीम को पेनल्टी के 5 रन दिए जाते हैं। क्रिकेट के ये रूल्स क्या आपको भी अजीब लगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा।